सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। गीतांजलि अंगमो ने अपनी याचिका में संशोधन करने का फैसला किया है। याचिका में गीतांजलि अंगमो ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने की चुनौती दी। इस पर गीतांजलि अंगमो की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं और सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मांग की कि सोनम वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस मामले में आज सुनवाई हुई। दायर याचिका को लेकर यह सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को अब जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख जो दी गई है वो 29 अक्टूबर। इसमें गीतांजलि ने अपनी याचिका में संशोधन करने का फैसला लिया, काफी अहम है। याचिका में गीतांजलि अंगमो ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने वाली याचिका को चुनौती दी। इस पर गीतांजलि अंगमो की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं और सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मांग की कि सोनम वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मामला सितंबर का है, जब हालात लेह लद्दाख में हुआ था। उन पर आरोप लगे थे कि कुछ भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद हालात बिगड़े थे। बीजेपी कार्यालय तक आग लगी थी और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, जोधपुर उन्हें ले जाया गया था। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 29 तारीख की डेट लगी है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं उनकी पत्नी गीतांजलि जी। मैडम, जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा कि आप लोग ग्राउंड बदल रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है। और सेकेंडली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। विदेशी लिंक पे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोस हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उसकी उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये एनएसए पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है और जिसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये थी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट में जो है एक बार उनको ज़रूर तारीख मिली है और जो कुछ सोनम वांगचुक पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। खुर्रम, हमने सुना, आपने इनकी बीवी से बात की, गीतांजलि से, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक तो वीडियोस का जिक्र किया गया है कि उन्हें एडिट करके लगाया गया है। दूसरी बात, ये एक खबर आ रही है कि पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये क्या बात है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सीधे तौर पर जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई थी, यानी कि सोनम वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि उनको सामने लाया जाए। तो इस पिटीशन पर अब आगे कैसे सुनवाई हो, ये एक बड़ा सवाल था। इसीलिए पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें 5 दिन के अंदर सोनम वांगचुक के हिरासत की जो ग्राउंड है उसके डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दिए गए। इसी बात पर सुनवाई हुई थी, जिसकी कोर्ट ने कहा कि इनको तमाम चीज़ें दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये उनके परिवार को, पत्नी को देना ज़रूरी नहीं है, हमने डिटेन्यू है यानी जो सोनम वांगचुक है उनको वो तमाम ग्राउंड दे दिए थे।
तो अब कोई वजह नहीं बनती थी, क्योंकि इस बीच में न सिर्फ सोनम वांगचुक के भाई ने उनसे मुलाकात की बल्कि खुद गीतांजलि ने उनसे मुलाकात की, तो एक तरीके से तमाम चीज़ें साफ हो गई थी। तो इस ग्राउंड पर आगे इस याचिका की सुनवाई नहीं हो सकती थी। इस वजह से आज जो नया ग्राउंड निकल कर सामने आया वो ये आया कि सोनम वांगचुक जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहती हैं, यानी कि उनके खिलाफ जो NSA लगाने का ग्राउंड है उसको जो चैलेंज करना चाहते हैं, उसको लेकर जो है वो उसमें देरी हो रही है, क्योंकि जब गीतांजलि 11 तारीख को उनसे मिलने गई थी तो वो नोट्स उनको नहीं दिए गए थे। ये वही नोट्स हैं जिसके बारे में आप पूछ रही हैं। ये जो अदला बदली है, ये वही जो नोट्स हैं ये उनको दिए गए हैं, और ये इस नोट्स में जो ग्राउंड बनाए गए हैं सोनम वांगचुक ने, उन तमाम चीज़ों को जो है गीतांजलि के पास रहेंगे। उसके अलावा अब जो ग्राउंड है उसको आगे जो है गीतांजलि चैलेंज जो है वो करेंगी। तो यही वजह है कि कपिल सिब्बल को अपनी इस पिटीशन में अब जो कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन थी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, और अब जो है ग्राउंड को जो ग्राउंड बनाया गया है उनको सीधे तौर पर चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो कई बातें इंपॉर्टेंट इसमें हुई हैं, क्योंकि कल सरकार की तरफ से 2 हलफनामे दाखिल किए गए थे। एक हलफनामा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम की तरफ से दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे पास उचित कारण है, लेकिन वो कारण क्या है वो तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे। दूसरी एक बात ये कही गई थी, सोनम वांगचुक ने अपने जो NSA लगाने के ग्राउंड है उनको चैलेंज नहीं किया गया है, यानी कि इसी देरी की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। और साथ ही साथ एक बात और भी जो है इसमें जो है कही गई कि सोनम वांगचुक जो है उनको जो है तमाम चीज़ें जो है पहले ही बता दी गई थी। अब सोनम वांगचुक जो है इस पूरे मामले में देरी कर रहे हैं, तो अब इसमें जो सीधे तौर पर पिटीशन जो है उसको अमेंड किया जाएगा, और अगली तारीख पर जो है वो तमाम ग्राउंड उनको चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि हमने कई बार देखा है पुलिस किस तरीके से काम करती है, तफ्तीशी एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं, वो सबूत जुटाती हैं, लेकिन उसमें कई बार जो है जो वीडियोस होते हैं उसमें आगे का पीछे का अलग होता है। इन तमाम चीजों को जो है वो उसका जिक्र जो है गीतांजलि कर रही थी कि हम उन तमाम चीजों को इंतजार भी है 29 तारीख का। उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा सी बातचीत नहीं हुई, हमने सुना उनकी तरफ से जो कहा गया था, लेकिन अब 29 तारीख को क्या कुछ होगा, और उन्होंने कहा अमेंडमेंट हमने किया, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहेगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमें जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।